मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। एलपीजी गैस की सप्लाई को लेकर चिंता के बीच सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू करते हुए घरेलू रसोई के लिए एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एलपीजी सिलेंडर की दोबारा बुकिंग के नियम भी बदल दिए गए हैं। अब उपभोक्ताओं को नया सिलेंडर बुक करने के लिए 21 दिन की जगह 25 दिन इंतजार करना होगा। सरकार का कहना है कि घबराहट में बुकिंग बढ़ने और मांग में 15 से 20% तक बढ़ोतरी के कारण ये फैसला लिया गया है। वहीं कमर्शियल गैस की कमी का असर होटल इंडस्ट्री पर भी दिखने लगा है। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के मुताबिक गैस की कमी के कारण कई होटल बंद होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है। 20% होटल्स हमारे ऑलरेडी बंद हो चुके हैं ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई ऑफ एलपीजी सिलेंडर, और यही परिस्थिति आगे चलता रहेगा तो कम से कम 50 से 60% होटल्स 2 से 3 दिन में बंद होने का पूरी संभावना है। तो ये आज के युद्ध की वजह से कमर्शियल गैस की बहुत कटौती चल रही है और उसकी वजह से होटल को भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो मेरा सरकार से यही मैं कहना है कि जल्द से जल्द गैस का हमको सप्लाई दो और उसकी महंगाई को भी कम करो, ये मेरी गुजारिश। इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों से आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कहीं लोगों को सरकार पर भरोसा है तो कहीं बढ़ती महंगाई को लेकर चिंता जताई जा रही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार मिडिल क्लास को राहत देने के लिए आगे क्या कदम उठाती है। शॉर्टेज नहीं होगी क्योंकि हमारे देश में जो मोदी जी हैं वो कोई चीज़ किसी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे। जो हालात बने हैं ये तो वर्ल्ड वार के हालात हैं, ठीक है, इसमें मोदी जी कोई कमी नहीं देंगे। यहाँ पे वर्ल्ड वार होगी ये तो सबको पता कि कोई ना कोई काम तो होगा ही, ऐसा होगा। क्योंकि ये जो महंगा तेल हो रहा है ये तेल नहीं है, जब ये इस तरह कुछ हो रहा है इसमें सब चीज़ें महंगी होगी। कॉस्मेटिक ले लो, किराना ले लो, तेल ले लो, कपड़े ले लो, चप्पलें ले लो, कुछ भी। दुकानदार तो वैसे फेल हो रहा है और फेल हो जाएगा। ऑनलाइन ने फेल कर दिया एक तो, लेकिन ये दुकानदारों की गलती कोई भी नहीं है, ये ऑनलाइन की गलती है सर। पेट्रोल महंगा हो रहा है उसमें तो पता है ईरान और यूक्रेन की जंग लग रही है, उसमें पेट्रोल महंगा होगा ही होगा। तो हमारे देश में क्या, पाकिस्तान में देख लो 50 रुपये महंगा हो गया। उन्होंने लिमिट बना दी है कि हर बंदे को इतना तेल मिलेगा, लेकिन हमारे देश में इतनी लिमिट वाला कोई चक्कर नहीं है, तेल जितना मर्जी लो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वक्त जो हमारी ये प्रोडक्शन नहीं है, पेट्रोलियम आइटम और गैस हमारे हिंदुस्तान की इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, ये सब बाहर से आता है। जो मिडल ईस्ट में आज हालात बने हुए हैं उनको देखते हुए ये जो बढ़ोतरी हुई है ये जायज़ है। देखिए अगर कंट्री चलाना है, देश चलाना है, तो ये थोड़ा बहुत तो जब इन हालातों में, हालांकि मैं कल भी देख रहा था, आज भी सुबह देख रहा था, चैनल सारे नेशनल दूसरे तीसरे बाहर के चैनल, वहाँ पे तो एक एक 2 दिन का स्टॉक है, क्या गैस और क्या पेट्रोल। उन कंट्री के अंदर मैं देख रहा था लाइनें की लाइनें लग गई हैं गाड़ियों की, पेट्रोल नहीं है। मगर हमारे यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, हर चीज़ मिल रही है। ठीक है 60 रुपये ये घर का सिलेंडर बढ़ा है और 110 के 12 रुपये 15 रुपये दूसरा बढ़ा है। और इतना देखते हुए इस हालात के अंदर कोई ये इतना तकलीफ दे नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊपर से पहले ही गैस इतनी महंगी थी, ऊपर से और गैस महंगी हो रही है, तो बहुत परेशानी है। आम कॉमन मैन बड़ा परेशान हो जाएगा महंगाई को देख के। तो मेरे हिसाब से तो कम महंगाई करे जिससे सारे लोग अच्छे से रह पाए। ये जो गैस है ना सभी लोग यूज करते हैं, यहाँ की अमीर लोग भी गरीब लोग भी। देखिए अमीर तो उनके पास बहुत पैसा है, वो तो यूज कर लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 60 रुपए बढ़ा दे 100 रुपए बढ़ा दे। जब छोटी मिडिल क्लास है, जो गरीब लोग हैं, उनको बहुत असर होता है। तो इसीलिए गैस को ज्यादा महंगा नहीं करना चाहिए, जैसा रेट है वैसे ही रेट करना चाहिए, ताकि हमारे जो मिडिल क्लास हैं वो भी यूज कर दे। जो युद्ध की परिस्थिति है उसके चलते सरकार ने जो गैस के रेट बढ़ाए हैं तो वो थोड़े तो भी कम करने चाहिए। कैसा होता है हमारा भी खर्चा कुछ तो भी बजट रहता है, तो वो मतलब रेट बढ़ जाए तो हमारा बजट एकदम कोलैप्स हो जाता है, कहाँ पे एडजस्ट करे, कैसे सरवाइव करे, वो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो थोड़ा तो भी रेट्स में राहत देनी चाहिए अभी सरकार ने। वहीं हरियाणा के चरखी दादरी में कुछ लोगों ने कहा कि थोड़ी देरी जरूर है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। चरखी दादरी इंडियन गैस एजेंसी में सिलेंडर बुक करवाने आया था, तो ये थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, पर इतनी ज़्यादा पैनिक वाली बात नहीं है। पैसे रूटीन में बढ़ते हैं और ये अरब इजराइल लड़ाई का अभी हमारे इंडिया पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा है, तो ज़्यादा पैनिक लेने की भी जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर
सरकार का कहना है कि देश में फिलहाल एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है और सप्लाई को स्थिर बनाए रखने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। हालांकि बढ़ती कीमतों को लेकर आम लोगों की चिंता लगातार बढ़ती नजर आ रही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार मिडिल क्लास को राहत देने के लिए आगे क्या कदम उठाती है।